मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकेशनाशाय कल हम लोगों ने सुना कि प्रेम संबंध नहीं है बल्कि सद्भाव है। सत से जो भाव, हमारा जो भाव शरीर है, अनेक प्रकार के भाव हैं, ईर्ष्या द्वेष कलह क्रोध निंदा सब भाव है। तो है भाव की तमोगुणी शक्तियां अलग है, रजोगुणी शक्तियां अलग है, सतोगुणी शक्तियां अलग है। ये तीन प्रकार की जो शक्तियां हैं विविध प्रकार की, इन्हीं के आधार पे और जो हमारे शरीर में 7 प्रकार के चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, कंठ, दलना, आज्ञा और विशुद्ध और आज्ञा चक्र और सहस्त्रार। इन्हीं 9 चक्रों के आधार पर और 3 प्रकार में अनेक प्रकार की वृत्तियों के आधार पर व्यक्ति का शरीर वैज्ञानिक रूप से गुण कर्म के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का विभाग किया गया। जो लोग आजकल कहते हैं इससे कुछ नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं है कि शरीर की चैतन्य व्यवस्था किस प्रकार से कार्य करती है, किस प्रकार से गुणों का जीव, गुणों का वृत्तियों के साथ, वृत्तियों का उसके कर्म के साथ किस प्रकार योग होता है जो भूतले की शक्ति पर। तो प्रेम सद्भाव है। प्रेम को अब जितना ज्यादा जिसमें सद्भाव, सत्य की स्थिरता होती है, उतना ज्यादा उसमें सद्भाव जागृत होता है, उतना उसमें प्रेम प्रकट होता है। और जितना इससे प्रेम प्रकट होता है उतना ही वो अपने मुक्त स्वरूप के अनुभव करने के लिए तैयार होता जाता है। इसलिए सत्य की उपलब्धि हो जाए तो ये प्रेम यात्रा की पूर्णता है। सत्य की उपलब्धि हो जाए तो प्रेम यात्रा की पूर्णता है। वास्तविक ज्ञान तो तभी होता है जब प्रेम प्रकट होता है। प्रेम में ही वास्तविक ज्ञान होता है। इसके नीचे वास्तविक ज्ञान का कोई भी संबंध नहीं होता। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ अज्ञान है, अर्थात वहाँ कारण शरीर की प्रधानता है। कारण शरीर की प्रधानता है और कारण शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, वही प्रेम की शक्ति कलुषित होकर के विभिन्न प्रकार के विकारों को धारण करती है और विकारमय होकर के वो बहिर्गामी जगत में जा करके जीवन की यात्रा बनती है, जीव की यात्रा बनती है। अब प्रेम उसी दिन परिपूर्ण समझना चाहिए, ये सब कल हम लोग सुन चुके हैं, जिस दिन अपने से बाहर कोई न दिखाए, अपना स्व का इतना विस्तृत अनुभव हो जाए कि अपने से बाहर कोई न दिखाई दे और स्वयं भी किसी के बाहर अंतर रूप से पूर्णता का विकास हो जाए। अभी हम लोग बाहर के विकास पे बहुत ध्यान, लेकिन हमें अपने मन की कोई परवाह नहीं, हमें अपने अंतस चेतना की कोई परवाह नहीं। तो जितना जिसको मन की परवाह होती है उतना वो पुण्य कर्म संचय पे ध्यान देता है, और जितना जिसको चेतना के विकास की परवाह होती है उतना वो शक्ति के बल को महत्व देता है, और जितना जिसमें प्रेम के विकास की परवाह होती है, ज्ञान के विकास की परवाह होती है, सत्य के प्रति निष्ठा होती है, उतना वो ब्रह्म तत्व पे जोर देता है। इसलिए जो स्वयं के अंतर में समाहित है, जिसका रमण है, उसे जो जब जान लिया जाता है तब प्रेम प्रकट होता है।
जब तक कोई कितना भी तपस्वी हो, त्यागी है, होते हैं, क्यों ये लोग हैं, इतनी तपस्वी त्यागी व्यक्ति में प्रेम उनका सुप्त रहता है, और जब प्रेम सुप्त रहता है तो उनमें काम की प्रधानता होती है। एक बार, काफी दिनों की बात है, ये कोई बड़ा सुनने में आया कि कोई महात्मा आ रहे, बर्फानी महात्मा, बहुत बड़े लंबे चौड़े, जिज्ञासावश बर्फानी महात्मा कोई नाम था, इतना मोटी उनकी नाक थी, अजीब सा उनकी शक्ल सूरत थी, नग्न थे। अब आए, उत्कृष्ट पुरुष शरीर था, उनको देख करके ही अगर उनको छोटा बच्चा 5-7 साल का बच्चा देख कर डर जाए, मतलब बच्चे के डरने का मतलब है उनमें प्रेम के सद्भाव की कोई संभावना, बच्चों को तो वो सेंसेशन होता है प्रेम भावना, जिसमें जितना होता है वो बच्चा उससे ज्यादा लग जाता है, उतना नहीं डरता मरता है। तो वो अब हम भी गए। अब देखो सारे का परिणाम क्या निकला, इतनी बड़ी बारात रख दी गई, जो कोई प्रणाम करे वो पैसा चाहे, इतने, अब पैसे की लिमिट थी उस समय, जो सबसे बड़ा नोट चलता रहा होगा वही नोट चला, ये दरवाजे पर उनके चेहरे बना। अभी क्या है, किस प्रकार करता हूँ, किस प्रकार का ये त्याग, तो कोई सत्य के लिए तो है नहीं, ये दूसरों को अपने को बेवकूफ बनाने वाला तब त्याग। जो व्यक्ति तप और त्याग ज्ञान के आधार पर जो भौतिक वस्तु को संचयन करता है वो पुण्यवान नहीं है, उसके नाम भाई वो भी वो बेचता है, सौदा हो गया ना वहां। तो ये जो तपस्वी त्यागी के भीतर प्रेम सुप्त रहता है, इसलिए काम की प्रधानता, कामना उनमें बहुत बड़े प्रसन्न होते हैं कि कोई अधिकारी आ गया, बड़े प्रसन्न होते हैं। अब आजकल के अधिकारी सब भ्रष्ट, माने पाप युक्त कर्तव्यहीन। तो सोचो क्या स्तर है। लेकिन अब कोई बड़ा अधिकारी है तो उसको लगता है कि बड़ा अधिकारी है, कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, हर व्यक्ति परतंत्र। अगर कोई कुछ कर लेता तो इतनी विपरीतता क्या होती देश में, कहाँ कोई कुछ कर पा। 8-1.5 साल से लड़ाई चल रही रूस और यूक्रेन की, कोई समाधान है, कहाँ कोई कुछ कर पा। जिसका जो भाग्य बोध जो लिखा और बदा है, वहां तक जब तक प्राणी नहीं पहुंच जाता, अपने कर्म से, सुकर्म से, दुष्कर्म से, कुकर्म से, तब तक वो यात्रा शांत नहीं। जो चीज जहां से चली है वो अपने गंतव्य तक पहुंचे। ये बहुत बड़े भ्रम की बात है कि जो लगता है कि हम ये कर लेंगे, अहंकार ऐसे ही सोचता है। लेकिन जो इस बात को नहीं समझते वो उनका बड़ा निम्न है। और इसलिए तपस्वी त्यागी के भीतर प्रेम जब तक सुप्त रहता है, जिसके भी भीतर प्रेम सुप्त रहता है जब तक, तब तक काम की प्रधानता बड़ा भ्रम है। लोग समझते हैं कि हम पति पत्नी का प्रेम भ्रम है। भ्रम क्या है? काम की प्रधानता तो प्रेम कैसा, क्रोध की प्रधानता है तो प्रेम कैसा। कोई शत्रु आ जाए, विपरीत शब्द बोल दे तो क्रोध उकड़ाता है, वो तो शत्रु है ना, ये तुम्हारा मित्र है। किसी के भी कोई पुत्र है और कोई ऐसा कुछ कर देता है, ऐसा कुछ हो जाए तो जाग जाता है क्रोध। तो वो कितने हिस्से में आपका पुत्र है, कितने हिस्से, ये इसे मानसिक विश्लेषण, आत्मिक विश्लेषण जो इस प्रकार करके जीते हैं वो ज्ञान क्यों नहीं।
और आजकल लोगों में हमने उसमें देखा था, लाइव में कोई पढ़ा रहा था कि ये तो बिल्कुल लॉजिक नहीं है, बिल्कुल लॉजिक से अतीत है। कोई किसी को ब्राह्मण बना दो, किसी को क्षत्रिय, कोई किसी को वैश्य, किसी अब वो पढ़ा लिखा, देखो बिना पढ़ा लिखा और पढ़ा लिखा दोनों एक टाइप है। वो पढ़ा लिखा ही नहीं है, या वो जो पढ़ा लिखा है उसमें उसको उस विज्ञान का बोध नहीं। अब ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति किस धरती से है, किन लोगों ने इसकी जागृति की, और किस समाज की ये व्यवस्था है। तो जिस समाज की व्यवस्था होगी, जिस धरती की उपज होगी और जिस धरती का बीज होगा, वही तो उसका फल मिलने वाला है। ये फल आपको अमेरिका में मिलेगा नहीं मिलेगा ना, क्योंकि वहां को या अमेरिकी पढ़ने वाले या वो पश्चिमी शिक्षा में पढ़ने वाले शब्दों को देख करके दूसरे के विचार को अपने मस्तिष्क में भरने वाले इस बात के रहस्य को जानेंगे। लॉजिक नहीं है, लॉजिक नहीं। आप कहते हैं कि वो बहुत बड़े विद्वान थे जिन्होंने संविधान का नकल करी, लेखन वेखन क्या क्या नकल करी। अमेरिका का संविधान और इंग्लैंड का संविधान और एक जगह का संविधान, 7 देशों के संविधान है, 7 देशों के संविधान, 3 देशों के मुख्य थे, और अमेरिका, इंग्लैंड और शायद रूस का, 3 की नकल करी छाट, लेकिन वो कुछ मेल ही नहीं है। नकल करी, अब उन्होंने कभी मनुस्मृति की प्रतियां जला दी। अगर उनको बुद्धि विवेक सद्ज्ञान होता तो जलाने से क्या ज्ञान मिट जाता है? जैसे आज भी कोई कहे रामचरितमानस की प्रतियां जला दे, कोई गीता जला दे, कहीं मनुस्मृति जला दे, मायावती कहती मनुस्मृति जला दो, क्या उससे ज्ञान मिट गया? क्या आप जिस शरीर को लिए बैठे हो, उन शरीर में जिन चक्रों की गति से आपका जीवन चल रहा है, जो निम्न वृत्ति, उच्च वृत्ति, मध्यम वृत्ति, सत्य वृत्ति आप में जागृत हो रही है, उसका केंद्र कहाँ है? पता है क्या? और उसका केंद्र जहां है वही वर्ण आपको प्राप्त है, और वो उसी तरह के परिकर में आपका जन्म है, उसी तरह के विचार के आपका अवरोहण है, और उसी तरीके के कर्म का प्रतिपाद्य आपके जीवन में है। ये विज्ञान पता है। बताइए। तो जो इस तरीके की जो बात या बहस करते हैं, हम तो उन्हें खुली चुनौती देते हो, आके हमसे एक बार बात। इसमें लॉजिक की कौन सी बात है? आपकी आंख देखती है, इसमें लॉजिक की कौन सी बात है? कोई लॉजिक है? आंख का काम देखना है, प्रकाश होगा तो पदार्थ दिखेगा, प्रकाश नहीं होगा तो आंख काम नहीं करेगी, क्योंकि इसका बड़ा केंद्र, इसका जो बाप है, इसका जो केंद्र है वो सूर्य है। वो अगर नहीं होगा तो काम नहीं करेगी सीधे। और उसमें जो आपके अंदर आंख के पीछे जो नाड़ी जाती है, उसका संयोग जब आपके मेरुदंड से, जब आपकी कुंडलिनी शक्ति से होगा, तभी दृश्य प्रकाशित होगा। और जिनका संबंध टूट जाता है किसी भी प्रकार से, उनको नहीं दिखता, किसी को नहीं सुनाई पड़ता। इसमें कौन सा लॉजिक है? अब ये नाड़ियों का रचना जाल, उसका ज्ञान नहीं, केवल शरीर से बाहर, और बाहर भी सारा अलग अलग है। तो लोग नहीं समझते हैं जीवन की यात्रा का पथ इसका। अब ब्राह्मण लोग भी नहीं समझते कि ऐसा क्यों नहीं समझते, क्योंकि आजकल ये अध्ययन का विषय नहीं पढ़ाया जाता। जिसको अंतर ज्ञान उत्पन्न हो जाए वो तो समझता है, सब नहीं समझते। तो जो ये प्रेम के अभाव में जितने भी सेवा, साधना, उपासना होती है, उससे साथ दुखों की प्रतीति होती है। हमारे शरीर को कष्ट होता है, और जहां ज्ञान नहीं होता वहां प्रेम का अभाव। अब बिना ज्ञान के प्रेम हृदय की ग्रंथि है, और बिना प्रेम के ज्ञान हृदय की ग्रंथि है, और बिना ज्ञान का प्रेम मस्तिष्क का बोझ है। ये
दोनों का समन्वय बराबर है, तब आपकी शारीरिक शक्ति उचित रूप से काम करती है। इसलिए इन दोनों का जब संचरण हमारी सुषुम्ना नाड़ी में बराबर से होता है, तब जो शक्ति काम करती है सीधे मस्तिष्क तक, वो क्षमता ब्राह्मण देह में होती है। ये क्षमता दूसरे शरीरों में नहीं होती। कई बार सुना होगा, क्योंकि ब्राह्मणों में सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुला होता है, बाकी में बंद होता है। इड़ा पिंगला से काम चलता है, और ब्राह्मण का काम इड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों में चलता है। और जो ब्रह्मज्ञ हो जाएगा और ऊंचे पहुंच जाएगा, जो विप्र हो जाएगा, उसके अंदर जो ब्रह्म नाड़ी सुषुम्ना के अंदर है वो जागृत हो जाएगी, तो विप्र हो जाएगा। इसीलिए सबसे बड़ा दान विप्र की सेवा करना बताया गया पुण्य। रामचरितमानस में कौन सी चौपाई है? याद करो, भगवान राम ने कहा है नहीं कुछ कोई और छपाई तो सही है। कल परसों राम ने कहा वो नहीं है। ये इसीलिए ये सकल ये जो कहा गया है, पूजिए विप्र सकल गुण नहीं ज्ञान गुणहीना, शूद्र नहीं गुण ज्ञान प्रवीणा। इसके पीछे भी तो समझते नहीं, जानकारी नहीं। अब इसका ज्ञान नहीं तो बताओ इसके लिए कोई इसमें कौन सी लॉजिक काम करे? वो सज्जन समझा रहे थे, कोई लॉजिक है? कोई ऊंचा कोई नीचा कोई बड़ा, कोई लॉजिक है? अरे तुम्हारा बड़ा बेटा 2 साल क्यों बड़ा है, छोटा 2 साल क्यों छोटा है, 3 साल 4 साल क्यों छोटा, सब एक ही साथ पैदा हो जाते हैं? लॉजिक कोई, इसमें कोई लॉजिक है? तो प्रेम के बिना कोई भी साधना उपासना में दुख की प्रतीति होती है। जब ज्ञान नहीं होता तब प्रेम का अभाव हो जाता है। प्रेम का प्रभाव अगर जीवन में हो तो स्वतः स्मरण चलता है, भजन चलने लगता है। करना प्रेम वही है जो आपको करना नहीं पड़ता, और प्रेम के प्रभाव में स्वतः सेवा कोई उसमें टेंशन बंधन नहीं, अहंकार का कोई बंधन नहीं होता। जो अपने आप में, अब जब सेवा चलती उसका परिणाम क्या होता है? प्रेम अगर है तो स्वतः सेवा चल, किसी प्रकार की सेवा शारीरिक होगी, मानसिक होगी, बौद्धिक होगी, आत्मिक होगी, सब उसका परिणाम क्या होता है? तुरंत का परिणाम। अगर इस तरह की सेवा है तो अपने आप में संतुष्टि एवं आनंद का उछाल हृदय में होने लगता है, परिणाम थकान नहीं होती। और फिर उस आचरण में समझ में आता है कि सामान्य लोगों से इसका आचरण कुछ भिन्न है, जिसको उसी को आचार्य कहते हैं। आचरण जिसका पुनीत है, आचरण जिसका प्रेममय है, आचरण जिसका सेवामय है, उसके परिणाम में जो आत्म तृप्ति संतुष्टि स्थिति बनती है, आनंद का उद्भव होता है, उसी को क्या कहते हैं? आचार्य। वो है एक पंडित जी सूत्र, कौन सा? आचरण ही न पुनंती, आचार हीनम न पुनंति वेदा। जिसका आचार आचरण जिसका हीन है, हीन माने जिसका आचरण मजदूरों वाला है, जो मजदूर है। हम इतना काम करेंगे तो हमें इतना धन चाहिए। जो ये सौदेबाज जो मानसिक वृत्ति है, उसका आचरण पवित्र नहीं होता, वो आचार नहीं हो सकता। आचार हीनम न पुनंति वेदा, भले उसको कितना ही वैदिक ज्ञान उपकारे। ये इसलिए मजदूर लोग कभी आचार्य नहीं हो सकते। मजदूर माने जो अपने परिश्रम को बेचते हैं, जिनमें प्रेम नहीं है, जो अपनी सेवाओं को बेचते हैं। जिनमें प्रेम है, प्रेम के प्रभाव में सेवा स्वतः चलती है, तो उसका परिणाम यह है वो अपने आप में संतुष्ट तृप्त आनंद से भरा होता है। उसी का आचरण पावन होता है और उसी के आचरण में
प्रेम युक्त आचरण उसका होता है, उसी को आचार्य कहते हैं। आचार्य, उसको आचार्य कहते हैं। इसीलिए प्रेम से प्रेम जागृत होने, देखो ये हृदय चक्र की नीति, हृदय चक्र जिसका जागृत होता है, नाभि चक्र से ऊपर का चक्र हृदय चक्र जिसका जागृत होता है, वही परमात्मा का गुणगान कर पाता है। परमात्मा का गुणगान वही कर पाता है जिसका हृदय चक्र जागृत है। परमात्मा से स्नेह, लगाव, प्रेम, स्मरण उसी से होता है। बाकी जो राधे राधे है सब, वो क्या ब्यूटी पार्लर लगा के जो बैठते हैं, सब क्या है, सब धनपशु है। धनपशु, इसका मतलब नहीं धन नहीं कमाना चाहिए, कमाना चाहिए, धन तो मिलेगा ही, लेकिन उसके लिए अनेक अनेक प्रकार की योजना करना, बाकी चीजें गौड़ होना, ये चीज उचित नहीं। प्रेम के द्वारा, प्रेम से जिसके द्वारा सत्य का साक्षात होता है, प्रेम से जिसके द्वारा सत्य का साक्षात होता है, उसी को परम ज्ञान सर्वश्रेष्ठ। इसलिए भैया मजदूर न बनो, मालिक बनो, आनंदित बनो, सेवा करने का ढंग से, सेवा कोई प्रकार की, अब बौद्धिक सेवा, शारीरिक सेवा, मानसिक सेवा, सब प्रकार की। अब एक दूसरे की सेवा कोई नहीं कर सकता है, अलग अलग सब में गुण होता है। इसलिए सबको दृष्टि में दृष्टि प्रेम युक्त होनी चाहिए, और अगर ऐसी दृष्टि हो जाए तो थोड़ी सी की हुई पूजा बहुत होती है, थोड़ी सी की हुई प्रार्थना बहुत होती है, क्योंकि जिसका हृदय द्वार खुला है, हृदय में परमात्मा की प्रतिष्ठा है, उसका योग तुरंत हो जाता है। और उसका परिणाम किस रूप में दिखता है? उसका परिणाम अंदर बाहर जो सौंदर्य है वो दर्शित होता है, अंदर बाहर सौंदर्य दर्शित होता है। सबसे पहला परिणाम प्रकृति में जो बाहर सौंदर्य है, जो अंदर सौंदर्य है, किसी भी व्यक्ति के अंदर जो सौंदर्य सुंदरता के रूप में प्रकट हो रहा है, वहां उस केंद्र तक आप पहुंच जाएंगे, और जो भी आकर्षित, फिर कोई आपको कहीं आकर्षित नहीं कर सकता। और अपने आप में तन्मय होने का जो अदृश्य परमात्मा सौंदर्य के रूप में है, ज्ञान के रूप में है, प्रेम के रूप में है, वो उसमें आपकी तन्मयता स्वतः होने लगेगी, जो समाधि की पहली स्थिति होगी। इसको भाव समाधि कहते हैं। जैसे ये जो बड़े बड़े सब पुरुष हुए ना, चैतन्य महाप्रभु, गौड़पाद जी महाराज और जो चार बड़े, ये इनके सामने अगर कोई जरा सा नाम ले दे भगवान का, तो ये तुरंत तन्मय होने लगते हैं। अच्छा, आप देखो कितना फर्क है, उनका नाम ले दे, वो नाम ले दे, तो उनके तो अंदर की स्थिति, उनका हृदय चक्र तुरंत सक्रिय हो जाता, और शरीर उनका, चेतना उनके ऊपर चढ़ने लगती, शरीर पे उनका बस ढीला होता जाता, वो जो झुमाहट है वो होने लगती। अब कौन जानबूझ के नाचे, आजकल सब जानबूझ के नचाए जाते हैं। आजकल वो स्थिति नहीं किसी को, तो ये ऐसा नहीं, ऐसा होता नहीं, ऐसा होता है। और सत्पुरुषों महापुरुषों को होता था। चैतन्य महाप्रभु को देख लो, उनके पीछे तो वो घर से निकले, एक बार उन्होंने जहाँ कृष्ण नाम लिया और जहाँ कीर्तन किया, उनके पीछे भीड़, कोई भीड़ लगाते थोड़ी न थी। आनंद के लिए, प्रकाश के लिए, आनंद के लिए, स्थिरता के लिए, प्रेम के लिए, उनके साथ उनकी कृपा का लाभ करने के लिए, कि अगर ये संस्थान इतनी परमात्मा की कृपा का पात्र है तो हमको भी मिलेगा, लोगों को मिलता होगा, मिलता था। उनके पीछे लोग लग जाते थे। इसलिए जो भोग चाहने वाला व्यक्ति है, जो भोगार्थी है, वो प्रेम की आड़ लेकर के अपने मोह को ही पुष्ट करता है। प्रेम की आड़ लेके अपनी वासना और आसक्ति को पुष्ट करता है। नाम किसका लेता है? प्रेम। और उसका मोह
प्रेम की आड़ उसकी तभी तक चलती जब तक उसके सुख में बाधा नहीं आती। और जहां उसके सुख में बाधा आ जाए, जहां किसी की उंगली ऐसे उसके ऊपर हो जाए, सब खत्म। ज्ञान भी समाप्त, प्रेम भी समाप्त। एक हिरण्यकश्यप प्रकट हो जाता है उसके अंदर से। और फिर क्या नहीं होता हम लोग जानते। हिरण्याक्ष भी आ जाए, हिरण्यकश्यप भी प्रकट हो जाता है। तो ऐसे लोग प्रेम की आड़ लेके मोह की पुष्टि करते हैं। और वो मोह भी तब तक चलता है जब तक उनकी पूर्ति में बाधा नहीं पड़ती, और वो उनकी आसक्ति वासना की पूर्ति में बाधा नहीं पड़ती। तब तक तो वाह वाह, और जहां कुछ हुआ वहीं हाय हाय शुरू हो जाती है। इसलिए मनुष्य के हृदय में, हृदय चक्र उसका जितना जागृत हो, उतना उसके हृदय में गहरा प्रेम होगा। और गहरा प्रेम होगा तो सत्य के प्रति गहरा आकर्षण होगा। उस व्यक्ति को जीवन में कहीं चैन नहीं आती, वो मजबूर होता है। अब प्रेम का स्रोत मिले तब उसको चैन मिलेगी। जिसको कवि की भाषा में कहते हैं विरह, वो प्रकट होता है उसमें। और जब वो प्रकट होता है तो अंदर पूरा व्यक्तित्व दूसरे प्रकार का हो जाता है। उतना ही ज्यादा उसकी भक्ति ऊंची होगी, उसकी मानवता ऊंची होगी, उसका ज्ञान ऊंचा होगा। तो साफ देखते, कहीं भी चैन जो लेने, अब इनकी मजबूरी है। ये नहीं कि उन्होंने बैठ के बना के लिखा होगा। वो चेतना जहां हृदय चक्र में चढ़ी और जहां ऊपर जरा सा हुआ तड़फड़ाहट जो हुई, उस तड़फड़ाहट में जो शब्द जैसे सब बाहर निकलने लगते हैं। चाह नहीं होती, लेकिन चाह ही शब्द सुना है, उसी का प्रयोग करेंगे। कहीं भी चैन जो लेने, चाह सची है, कहीं भी चैन जो लेने, चाह सची है, रहे उनकी कर हरदम यही कर, वाह सची है, रहे उनकी कर इस स्तर पर आकर के और कोई फिक्र रहती ही नहीं। आप लोग थोड़ी सी आदत को जैसे समझें, जैसे यहाँ पर आने का समय इतना है, जा रहे होगा, 1 घंटे बैठे रहेंगे, आधे घंटे बैठे रहेंगे, अच्छा लगता है तो बैठे रहते हैं, सुन के ही जाएंगे। अभी क्या है, अब इसके बीच में कोई आपको ये चीज मिटाना चाहे, कोई मिटा सकता है। और पदार्थ के नाम पे कुछ नहीं मिलता, धन के नाम पे कुछ नहीं मिलता। लेकिन तो ये जो हृदय चक्र की जो सक्रियता जीवन में जब हो जाती है, हृदय चक्र की सक्रियता वो जीवन को सत्य के सम्मुख कर देती है। और जब तक पूरा व्यक्तित्व, उसका पूरा अहंकार, उसका अहंग, उसका सत्य में नहीं हो जाता, अहंग का पर्दा नहीं हट जाता, तब तक कहीं चैन नहीं होती। यात्रा शुरू हो गई। इसीलिए कहते हैं किसी महात्मा के पास तुम चले जाओ, उसको प्रणाम कर लो, और वो तुम्हें एक बार देख ले, तुम्हारे अंदर चीज जाग जाएगी अपने आप में। महात्मा होना चाहिए, महात्मा होना चाहिए तो ये चीज होती है। और मनुष्य के अंदर जितना ही प्रेम संकीर्ण होगा, जितना मोह ज्यादा होगा, उतना उसमें संग्रह होगा, परिग्रह होगा, कृपणता होगी, और उतने उसमें मानवता का विकास नहीं हो पाएगा। मनुष्य शरीर तो होगा, लेकिन उसका विकास नहीं हो पाएगा, और उसकी मूल चेतना मूलाधार में केंद्रित होती जाएगी, और वो आदमी सेक्सुअल होता जाएगा। अब उसको किसी भी उसके सामने फिर कोई भी पड़े, जैसे आजकल दिखाई पड़ता है, उसकी निगाह हरेक के प्रति दूषित होती है। वो हरेक को अपने काम की नजर से ही देखता है। आजकल ऐसा है कि नहीं? क्योंकि
प्रेम एकदम मूलाधार चक्र में केंद्रीकरण है, न कोई साधना है, न कोई त्याग है, न कोई पिछले जन्म के पुण्य है। तो चाहे तखत में ऊपर पाए धर के बैठ जाओ, चाहे नीचे बैठ जाओ, चाहे बंदर बन के पेड़ में चढ़ जाओ, उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? जिस भी प्रकार से चले। इसलिए जिस हृदय में प्रेम नहीं, वो कृपण है, अशक्त है, हीन है और अनेक वस्तुओं और व्यक्तियों के आगे वो दीन है। तो ऐसी हमारी दीनता मिटे, दीन बंधु की शरण। इसीलिए कहा था जो दीन बंधु उनकी शरण लेनी चाहिए। और जिसमें मानवता जागृत नहीं होती, वही प्रेम के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में, अन्य व्यक्तियों में प्रेम खोजता है, संपदाएं खोजता है और अपने अहंकार को पुष्ट करता रहता है। अनेक अनेक तरह की उपाधियां, आराधियां सब बना रखा है, उससे अपने को लटकाता है, खुद भटका हुआ रहता है और दूसरों का मार्गदर्शन बन के अपने अहंकार को संतुष्ट करता है। कलयुग में ऐसे लोग ज्यादा बहुत हो गए, ठीक व्यक्ति तो एक दो लोग होंगे। प्रेम ही परमात्मा की कृपा आपके ऊपर है। प्रेम परमेश्वर की प्रभुता है, परमात्मा का विकास है प्रेम। जिसके जहां प्रेम मिल जाए वो समझो परमेश्वर की प्रभुता, उसको परमात्मा का दान मिला। इसलिए ये पहचानना अगर हम लोग सीख जाएं, प्रेम एक अलौकिक शक्ति है, सर्वोपरि संपदा है और प्रेम की पूर्णता में ही जीवन पूर्ण होता है, जीवन तृप्त होता है, जीवन शांत होता है, आकांक्षा रहित होता है। जहां इस तरह का प्रेम जागृत होता है वहीं अहिंसा फलित होती है, जो कि परम धर्म है। वेद ऐसा कहता है, अहिंसा परमो धर्मः। इसके नीचे अहिंसा का फलन नहीं होता। तो ऐसे प्रेम में किसी प्रकार का विघटन नहीं होता, संगठन होता है। ये शक्ति अगर हो तो ये संगठन की शक्ति है, ना कि जमादारों के बीच खिचड़ी खाओ। आचरण को पवित्र क्यों करते हो? आचरण से अंदर भाव स्तर की बात कोई नहीं मिलती। आचरण में तो अगर अभी जैसे कोरोना चला, अगर आप अपना आचरण पवित्र न रखो, शरीर को पवित्र न रखो तो बीमारी पकड़ ले। अब कह दो तब भी हम खाएं, क्योंकि डॉक्टर आवे मरीज के पास घुस जाए, कहते चूंकि प्राण एक है, आत्मा एक है, इसलिए हम तो उसे चपक के रहेंगे। भाई डॉक्टर ने तुम मरीज हो, मरेगा कि जिएगा? वही आजकल के समाज सुधारक लोग उसी तरह की विधियां अपनाने को बताते हैं। कोरोना के रोग दूसरे में लग जाए। तो भावनात्मक एकता होती है, प्रेम प्रवाह की एकता होती है, जीवन की एकता होती है, सत्य, निष्ठा, अहिंसा, इन भाव संवेदनाओं की एकता होती, जिससे संगठन मजबूत होता है, विघटन नहीं होता। ये बात बहुत समझने की है। संरक्षण होता है और जो हमारी दुष्कृति है, जो हमारे दुष्कृत्य है, जो विकृति है, वो संस्कृति में परिणत होना शुरू होती है। प्रेम वही है जहाँ आनंद है और आनंद स्वयं को तृप्त करता है, प्रेम अन्य लोगों को तृप्त करता है। ये संगठन का मूल मंत्र दो है, आनंद और प्रेम। इसलिए उसको अपने में पैदा करने की कोशिश करें, अपने में उसको जन्माने की कोशिश करें। वो कैसे होगा? जब हमारे अंदर की शक्ति, हमारी कुंडलनी शक्ति जब ऊर्ध्वगामी हो, जब हमारा उच्च विचार होगा, उच्च भाव होगा, तो ऊपर जब खींचेगा, संकर्षण होगा, तो उस संकर्षण में हमारे अंदर आनंद और प्रेम का विस्तार होगा, जो संगठन की मजबूत कड़ी है। उसे संगठन, ये है संगठन की शक्ति। अब अपने बहुत से लोग अपने को प्रेमी कहते हैं और कहते हैं कि अधिकार के बंधन में, जिससे प्रेम का अभिमान करते उस पर शासन कर। प्रेम कभी शासन नहीं करता, प्रेम अनुशासित होता है। शासन किस बात? अनुशासित होता है। जहां कोई भय दिखाता है, अधिकार भोग की लालसा छिपी है, वहां भी प्रेम अहंकार का भोग है। इसलिए जो प्रेमी किसी एक से ही प्रेम करता है, एक के प्रति होने वाला प्रेम जब अनेक में बढ़ जाता है तो उसी को व्यभिचार कहते हैं। अब ऐसे तो व्यभिचारी सब है,
एक प्रेम है, और प्रेम कहीं हमारे वस्त्र आभूषणों में बटा, कहीं हमारा श्रृंगार में बटा, कि हम सुंदर लगे। तो ये सूक्ष्म व्यभिचारक प्रवृत्ति, ये सौंदर्य इसमें प्रकट नहीं होगा, इसमें काम प्रकट होगा, इसमें व्यभिचार प्रकट होगा। तो ये जो अनेकों के, जो अनेक से जिसकी प्रीति होती है, उसके ऊपर अनेक का शासन, उसको स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए सावधान रहना चाहिए। प्रेम को निष्काम होकर जो स्वयं में प्रतिष्ठित देख पाता है, कहाँ से प्रेम का स्रोत है, कहाँ तक जाना है, वही मुक्त हो सकता है। और जो मुक्त हो सकता है, उसी का काम शून्य हो जाता है। उसके मूलाधार चक्र में गिरने वाली शक्ति स्वतः ऊपर उठ जाती है और उसके ऊर्ध्व गति शुरू हो जाती है। उसी ऊर्ध्व गति को क्या कहा भगवान ने? उस जो ऊर्ध्व गति होती है हमारी काम शक्ति की, हृदय तक आता है और ऊपर आता है। बहुत सरल शब्दों में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान नहीं जान निहारा, अब हम लोग प्रेम को मानते हैं। अरे उसको समझो, उस बात को, उसको जानो, उसको ज्ञान से जोड़ो, अपनी जानकारी से जोड़ो, ज्ञान से जोड़ो, तो प्रेम हमारा ऊर्ध्व गति में हमें पूर्णता में पहुंचा देगा। अब जब हमारा काम शून्य हो जाता है, कामनाएं शून्य हो जाती, काम का मतलब है दूसरे वस्तु व्यक्ति के द्वारा सुख की चाह, माने काम, काम माने किसी वस्तु के द्वारा और किसी व्यक्ति के द्वारा सुख की चाह की पूर्ति की कामना, वो काम कहलाती है। अब जब काम शून्यता आती है, दूसरे के द्वारा जब अपेक्षा मिट जाती है, तब प्रेम पूर्ण होता है। जब तक ये मैं की ध्वनि होती रहती है, तब तक वो शून्यता ढकी रहती है जो प्रेम में अनुभव होती है। प्रेम में अनेक विचार नहीं होते, प्रेम में विचारों भगदड़ नहीं होती, प्रेम में कोई उलझन नहीं होती, प्रेम में बहुत उल्लास, बहुत आनंद होता है। लेकिन जिसको जो अनुभव करे वही जाने भाई। इसलिए जब तक हम अपने आप में इस चीज को नहीं समझेंगे, तब तक हमारा प्रेम भी पूर्ण नहीं होगा। और जब तक हम ये नहीं समझते कि जगत किसके आश्रय में पालित हो रहा है, किसके आश्रय में चल रहा है, जब तक हम आश्रय को नहीं समझते, तब तक उस आश्रय से हम भोग, मोह, आसक्ति आदि विकारों की उत्पत्ति हमारे में होती रहती है। जब तक हम जगत के आश्रय को नहीं समझते, हम ऊपर ऊपर जब तक जगत को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तब तक हमारे अंदर असत के आश्रय से भोग, मोह, आसक्ति आदि विकारों की उत्पत्ति निरंतर होती रहती है। हम परेशान रहते हैं। और जब हम जगत किसके आश्रय में चल रहा है, हमारा अपना केंद्र क्या है, ये जब समझने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तब सत्य के आश्रय से हमारे जीवन में योग, बोध, प्रेम की जागृति होने लगती है। तो जितना ज्यादा योग जगे, योगा नहीं आजकल वाला, योग माने अपने अहं को सत्य में अनुभव करने की क्षमता का विकास जिससे हो, उसको योग, ये योग करें। बोध माने इसका बोध हमें हमारी बुद्धि से हो जाए, और प्रेम माने उसी का विस्तार हो जाए। इसलिए प्रेम ही मनुष्य को पशु प्रकृति से उठा करके प्रकृति की सीमाओं को पार कराता हुआ प्रभु तक ले जाता है। शुद्ध प्रेम, देखो जो प्रेम शुद्ध होता है वो कुछ क्रियाओं में उतर कर अपना परिचय नहीं देता कि हम आपको बहुत चाहते हैं। आप जान में नहीं पाओगे कि कौन प्रेम है। भले उसकी आंखें बतावे, भले उसका हाव भाव बतावे, लेकिन ना। और आजकल क्या है,
चूंकि हम कपड़े लाए क्योंकि हम तुम्हें प्रेम प्रेम करते हैं, कि हमने तुमको वस्तु दी, हम तुमको प्रेम करते हैं। प्रेम में दान क्रिया है, बात ठीक है, लेकिन दान क्रिया है। हम लोग जो जिसको अनुभव करते हैं, तो जो शुद्ध प्रेम है वो कुछ क्रियाओं में उतरकर अपना परिचय नहीं देता, अहंकार के क्षेत्र में नहीं आता, वो तो स्वभाव हो जाता है। इसलिए प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम में हुआ जाता है, और इसीलिए प्रेम को सद्भाव कहा। इसीलिए प्रेम को सद्भाव कहा। इस प्रकार का प्रेम, प्रेम करना अहंकार का प्रदर्शन, प्रेम में होना यथार्थ में प्रेम का अनुभव है। जिस प्रकार अनेक लोग रंगमंच पे अनुभव करते, ऐसे लोग आजकल देखो, लोग प्रेम का नाटक, और नाटक थोड़ी देर चलता है फिर उसका पटापेक्ष हो जाता है। इसी प्रकार से अपने को प्रेम में, अपने में प्रेम की धारा किस प्रकार प्रभावित होती। कुछ क्षण ऐसे आते हैं, प्रेम ना हो तो व्यक्ति जी नहीं सकता, लेकिन वो जीता है, और भीतर से क्रोध प्रकट होता तो भी हम जानते, मोह होता तो भी हम जानते, अभिमान होता तो भी हम जानते, और इसके विपरीत कभी कभी हम प्रेम होता वो भी जानते, ज्ञान होता वो भी जानते, दया का भाव आता। जितने भी भाव संवेदनाएं हमारे में जागती हैं, हमें पता रहता कि नहीं पता। बहुते कोई बेहोश हो जिसको न पता हो, लेकिन जो जितना सावधान है वो क्रोध आदि में क्रियाएं नहीं करता। और जब प्रेम की जागृति होती है, तब चेतना कभी जड़त्व में नहीं फंसती, जड़ता के अनुभव में नहीं फंसती, व्यक्ति के मोह में नहीं फंसती। इसलिए अपने को उस परम प्रेम में जो सर्वत्र व्याप्त है उसमें अनुभव करें, और बार बार जितने बार ये संसरण हो जाए हृदय में, परमात्मा को धन्यवाद दें। यही परमात्मा की कृपा है। बल्कि हम प्रेम के ज्ञानी बनकर अपने अहंकार को तुष्ट पुष्ट न करें, बल्कि अहंकार का ज्ञान करें कि ये क्या तमाशा चल रहा है, ये क्या तमाशा चल रहा है। ज्ञान में अहंकार की परिधि को पहचाने, फिर उस परिधि से अपने को मुक्त कर। अगर हम पहचानेंगे ही नहीं, अपने को हम छुड़ा ही नहीं सकते। वो घाट तो समझे कि किधर किसका धागा गया, कैसे कसा। इसलिए हम सबके जीवन में जितने अंश में प्रेम प्राप्त है, जितने अंश में जब कभी भी जिन क्षणों में प्रेम का संसरण होता है, ऐसा समझना चाहिए उस समय प्रभु हमारे अति निकट, वो हममय होने का आश्रय ढूंढने, क्योंकि हमारा शरीर संसाधन हमारा अशुद्ध है, इसलिए वो तरंग बार बार छूती है और हट जाती है। इसलिए शुद्धिकरण के लिए विभिन्न प्रकार के शुद्धता का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा होता है, सबके साथ होता है, हमेशा नहीं रहता। तो हमें जितना अधिक समय तक रहता है, ज़्यादा समय तक नहीं टिकता, तो हमारे में इतना भाव की शुद्धि है, विचार की शुद्धि है, कर्म की शुद्धि है। इस कारण से वो चेतना हमारे में फैल नहीं, ऐसा समझना चाहिए। और प्रेम को अपना कभी न माने। अहंकार प्रेम को अपना मानकर लोगों को दिखाता है, रिझाता है, तब वही प्रेम प्रपंच कहलाता है। दिखाने का प्रयास, रिझाने का प्रयास, यही प्रेम प्रपंच है। इस प्रपंच में प्रेमी कभी नहीं पड़ता। और जब हम प्रेम को अपनी वाणी से प्रकट करते हैं, तब तो वो प्रेम समझो पवित्र हो गया। प्रेमी कभी नहीं कहता। और जब हम प्रेम के मध्य कभी ईर्ष्या द्वेष भी आ जाता है, तब वही प्रेम हमारा नरक का द्वार बन जाता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने जो हमें सुख देते हैं, हम उन्हीं को अपना माने, सुखदाता जनों को अपना मानते हैं, तब हम स्वार्थी हो जाते हैं, तब हम प्रेमी नहीं रहते। ऐसे स्वार्थ से हमें ऊपर उठना चाहिए। जो हमें सुख नहीं देते उनके प्रति भी संभाव होना चाहिए। विषमता का अंत जितनी ज्यादा हो सके करना चाहिए। और जब हम एक के प्रति होने वाले प्रेम को अनेक में जब हमारा प्रेम बढ़ जाता है, तो अभी बताया था वही हो जाता है। इसलिए जब हम प्रेम को सेवा के साथ जोड़ते हैं, प्रेम युक्त सेवा करते हैं, क्रियात्मक सेवा के साथ जोड़ देते हैं,
तब वो प्रेम हमारा अंतःकरण की शुद्धि का साधन बन जाता है। सर्वहित भाव को लेके जब हम समाज में, जीवन में, समाज का धर्म जब हम पूर्ण करते हैं, तब वो प्रेम दिव्य रूप में हमारे हृदय में छा जाता है। क्योंकि कितने सारे हृदय और सारे हृदय एक से प्रवाहित हो, एक सा भाव प्रवाहित हो, जहाँ कोई स्वार्थ ना हो, तो दिव्यता तो हो ही जाएगी। वही तो दिव्यता है। और प्रेम ही पूर्ण होकर परमेश्वर में होता है। प्रेम बहुत बाद में समझ में आता है, ये चीजें दो नहीं है। इस प्रकार अपने आप में जो नित्य सनातन सत्य विद्यमान है, उसे जान लेने पर प्रेम प्रकट होता है और समाधि के द्वारा प्रज्ञा जागृत होती है। प्रज्ञा में प्रेम प्रकाशित होता है। कठिनाई जीवन में यही है कि प्रज्ञा प्राप्त करने पर ही प्रेम सुलभ होता है। इसके नीचे प्रेम की सुलभता नहीं है। विकार में जीवन है। जब ज्ञान शक्ति, प्रज्ञा कब जागृत होती है? देखो, कोई एक आधे घंटे की चीज नहीं है। इस सिद्धांत को, इस बात को समझे और समझ गए अगर, तो आपका आज्ञा चक्र नीचे से खुद ही एनर्जी खींचने लगेगा। समझें कठिनाई क्या है कि जब ज्ञान शक्ति विषय वृत्ति से उन्मुक्त हो जाती है, छूट जाती है, तब प्रज्ञा में परिणत हो जाती है। हमारी जो ज्ञान शक्ति, जानने की क्षमता है, जब उसमें विषयों का ज्ञान करने की जिज्ञासा नहीं होती, उससे उन्मुक्त हो जाती है हमारी ज्ञान शक्ति। विषयों के ज्ञान से, विषय वृत्ति से उन्मुक्त हो जाती है, तब वही प्रज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। उस प्रज्ञा में प्रेम प्रकाशित होता है। प्रेम के दिव्य व्याप्ति जहां हो जाती है, जहां प्रज्ञा की जागृति हो जाती है, उस प्रेम की दिव्य व्याप्ति में द्वैत, भ्रम, भेद भाव का अंत हो जाता है। और जब चित्त शांत होता है, तब प्रेम का प्रवाह सीमाओं को तैरता हुआ असीम से तन्मय कर देता है। यही प्रेम की पूर्णता है। दिव्य गुणों का विकास होता है। यथार्थ ज्ञान का प्रकाश होता है। प्रदर्शन का संकल्प नहीं होता। जब प्रेम पचने लगता है, तब प्रदर्शन का संकल्प नहीं होता, और तब वो प्रेम प्रत्येक के लिए संजीवनी हो जाता है। ऐसा प्रेम ही श्रद्धा में होता है। जब वस्तु से संबंधित सुखोभोग की कामना से अलिप्त रहता है, तब यही प्रेम परम धर्म, अहिंसा परम धर्म में परिणत हो जाता है। आज इतना ही। ये प्रेम पंथ ऐसा ही है, इसमें सब कोई चल न सके। ये प्रेम पंथ ऐसा ही है, इसमें सब कोई चल न सके। कुछ बढ़े चले थके फिसले, कुछ आगे गए संभल न सके। कुछ बढ़े चले थके फिसले, कुछ आगे गए संभल न सके। जो कुछ न चाहते हैं जग में, जो कुछ न चाहते हैं जग में, वो कहीं न रुकते हैं मन में, वो कहीं न रुकते हैं मन में। हाय सुंदर साची यही, हाय सुंदर साची वही, जो मुझसे कभी निकल न सके, जो मुझसे कभी निकल न सके। धीरजधारी है, जो इतने धीरजधारी है, चाहे कितना ही दुख आए, चाहे कितना ही दुख आए।
प्रण टल न सके, तन जाए पर प्रण टल न सके। इतने ही बड़े तले फिसले, इतने ही बड़े तले फिसले, कुछ आगे गए संभल न सके, कुछ आगे गए संभल न सके। बहुत कठिन शर्त है। वे मिलते सब कुछ होने से, मिलते सब कुछ खोने से, पूरे कामल गुलता रोने से, उनका मन झुलता रोने से। प्रियतम का वो प्रेमी कैसा, प्रियतम का वो प्रेमी कैसा, जो विरह अग्नि में जल न सके, जो विरह अग्नि में जल न सके। ये प्रेम पंथ ऐसा ही है, प्रेम पंथ ऐसा ही है, जिसमें सब कोई चल न सके, जिसमें सब कोई चल न सके। जो भोग सुखों का त्यागी है, जो भोग सुखों का त्यागी है, प्रभुता से पूर्ण विरागी है, प्रभुता से पूर्ण विरागी है। वो पथिक पहुँच पाता जिसको, पथिक पहुँच पाता जिसको, यह मन की माया छल न सके, ये मन की माया चल न सके। ये प्रेम पंथ ऐसा ही है, ये प्रेम पंथ ऐसा ही है, जिसमें सब कोई चल न सके, जिसमें सब कोई चल न सके। परम प्रेमास्पद वही है जो नित्य निरंतर अपने साथ है, जो सदा देता ही रहता है। वो स्वयं ही अपना प्रेम प्राणियों को देता है और फिर उसी प्रेम को अपने प्रति पाकर वो प्रसन्न होता है। ये परमात्मा में प्रेम हमारा लौट जाए, यही प्रभु की प्रसन्नता का मुख्य कारण है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, सिंहं भीषणं भद्रं मृत्युनमाम्यहम्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।